अगली खबर केरल से। केरल में पीएम नरेंद्र मोदी आज वायनाड में पहुंचने वाले हैं। लैंडस्लाइड वाली जगह पर आज पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले। जायजा उनके द्वारा लिया जाएगा तबाही वाले इलाके का। यहां पर एरियल सर्वे पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको याद होगा कि केरल के वायनाड में बड़ी तबाही आती है। 4 गांव पूरी तरीके से लैंडस्लाइड के नीचे आ जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से 400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कई लोग जो होते हैं वो घायल हो जाते हैं। सेना बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाती है। राहत बचाव कार्यों का भी पीएम नरेंद्र मोदी आज इसी को लेकर जायजा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक भी केरल में करते हुए नजर आने वाले हैं। इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी केरल के वायनाड पहुंचे थे। उनके द्वारा घायलों के साथ में मुलाकात की गई थी, निरीक्षण किया गया था, जायजा लिया गया था। वायनाड का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है। कई मायनों में दौरा खास हो जाता है। आपको बता दें कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो बड़े स्तर पर चलाया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस बल, आम लोग सभी लोग लगे और बड़ी संख्या में यहां पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं 400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। हवाई सर्वेक्षण पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। पीएम कुछ राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे। जो जानकारी मिल रही है, घायलों के साथ में मुलाकात कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू करके राहत बचाव शिविरों में रखा गया है, उनके साथ में भी पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि हवाई सर्वेक्षण पीएम के द्वारा किया जाएगा। 10,000 से अधिक लोग फिलहाल शरण ले चुके हैं इन राहत शिविरों में। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही वायनाड में आई। वायनाड में तबाही के निशान, मौत 413 लोगों की अब तक हो चुकी है, जो ऑफिशियल डेटा सामने आया है। लापता लोग अभी भी 150 से ज्यादा बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए लगातार जो बचाव कार्य है वो भी जारी है। रिलीफ कैंप में 93 बताया जा रहा है कि रिलीफ कैंप 93 हैं। वहीं रिलीफ कैंप में 10,600 लोग करीबन रह रहे हैं, ये जानकारी मिली। अक्षय राय ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए। अक्षय, क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है? इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कितने बजे लगभग वायनाड में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे आज? देखिए, कहा जा रहा है कि 11 बजे कुन्नूर पहुंचेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वायुसेना के विशेष विमान से वो दिल्ली से पहुंच रहे हैं कुन्नूर, और कुन्नूर से वो वायनाड जो घटना स्थल है, लैंडस्लाइड स्थल है, उस साइड मूव करेंगे और वहां पर एरियल सर्वे करेंगे। एरियल सर्वे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, राहत कैंप जो लगाए गए हैं, उसमें जो सर्वाइवर हैं उनसे मुलाकात करेंगे। हॉस्पिटल भी उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। वो हॉस्पिटल में पहुंच करके लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे, उनके साथ बैठक भी करेंगे। जो रिलीफ कैंप जो स्थापित हैं उनको किस तरह से सुविधा दी जा रही है, लैंडस्लाइड कैसे हुई और किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया गया है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कहा जा रहा है कि लगभग पूरा कर लिया गया है। और कल जो वायनाड में तस्वीरें आई वो काफी सुखद थी। हालांकि जिस तरह से ये घटना हुई है उसको लेकर के आपने संसद भवन में भी देखा होगा, तमाम बातें उठाई गई, चाहे वो केसी वेणुगोपाल द्वारा उठाई गई हो या राहुल गांधी ने भी इस मसले को उठाया। और वायनाड जो ट्रेजेडी हुई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया है कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और वहां की जब स्थिति देखेंगे तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगभग 1.5 घंटे बाद वो केरल के कुन्नूर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां के हेलीकॉप्टर से वायनाड जो लैंडस्लाइड एरिया है उसका एरियल सर्वे करेंगे। एरियल सर्वे करने के बाद जो प्रमुख रूप से कार्यक्रम है। और अक्षय, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर शशि थरूर के द्वारा भी लेटर केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा गया था बीते दिनों। वायनाड में जिस तरीके से जो तबाही हुई और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं, जो जानकारी अब तक मिल रही है। समीक्षा बैठक में क्या कुछ निर्णय लेते हुए और बातचीत करते हुए पीएम नजर आने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होगी कि समीक्षा बैठक में वो जानकारी लेंगे कि क्या कुछ ये कैसे घटना हुई, किस तरह से लोग लापता हुए, किस तरह से उसका सर्वाइवल किया गया, किस तरह से रिलीफ कैंप में लोग कितने फंसे हुए हैं, उनको क्या कुछ सुविधा दी जा रही है, और क्या कुछ और उनको रिहेबिलिटेशन के लिए पैसे दिए जा सकते हैं या उनकी आर्थिक सहायता की जा सकती है, क्या कुछ किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये माना जा रहा है कि जब वो प्रधानमंत्री वहां से चर्चा करके लौटेंगे, अधिकारियों से रिव्यू करके लौटेंगे, तो वो कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अब ये
देखना दिलचस्प होगा कि जो उसके राहत के लिए जो फंड जो है वो दिए जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित करते हैं तो वहां पर निश्चित रूप से सभी नागरिकों के लिए जो प्रभावित हुए हैं, जो डेड हुए हैं, 413 अभी तक खबर आ रही है कि 413 लोगों की उस आपदा में मौत हुई है। उनके परिवारों को किस तरह से फंड दिए जाते हैं, उनकी सहायता किस तरह से की जाती है, ये तमाम मुद्दे होंगे। क्योंकि वहां पर अब धीरे धीरे जो जीवन है वो पटरी पर तो आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं उनके जख्म इतने जल्दी भरते हुए नहीं दिखेंगे। अब सरकारों पर निर्भर करता है। केरल सरकार वहां एफर्ट कर रही है और कुछ दिन पहले ही जो विजय पिल्ले है उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके। तो अक्षय, कुल मिलाकर आज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। समीक्षा बैठक जहां पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वहीं एरियल व्यू और हवाई सर्वेक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। और अक्षय, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है क्या कि क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोग अभी कैंप्स में रह रहे हैं, उनके घर पूरी तरीके से उजड़ गए हैं, उन्होंने अपनों को खोया है, ऐसे में उनको लेकर कोई बड़ा ऐलान केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है? क्योंकि 10,600 लोग बताए जा रहे हैं जो कि अभी कैंप्स में रह रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है उन्हीं लोगों की है जिनके घर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, जिनके आशियाने उजड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे परिवार हैं जिसमें कि पूरा परिवार ही खत्म हो गया है या फिर छोटे बच्चे बचे हैं, जो कि उनके लिए निश्चित रूप से बहुत खराब स्थिति है। इसीलिए सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि पूरे मसले की जानकारी ली जा सके और इसीलिए प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं ताकि वहां की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको जाना जा सके। और ग्राउंड रियलिटी जानने के बाद क्या कुछ केंद्र सहायता कर सकता है। ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अक्षय आज पहुंचने वाले हैं वायनाड। आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।